गोपी गीत के ऊपर एक वाक्य आता है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं जब धर्म के ऊपर अधर्म की वृद्धि होती है तो धर्म का ह्रास हो जाता है, इन धर्म करने वाले कम हो जाते हैं, पापाचार करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। कि व्यक्ति पापाचार करने वाले ज़्यादा हो गए तो धर्म का ह्रास हो गया, या धर्मात्मा पाप धर्म करने वाले ज़्यादा हो गए तो अधर्म का समाप्ति नाश हो गया, ह्रास हो गया। तो जब धर्म की वृद्धि होती है तो भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ती, तब तो ठीक गाड़ी चलती है। जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है तो भगवान क्या करते हैं, जब कम अधर्म बढ़ता है तब एक एक अपने अंश को भेजते रहते हैं, कभी अंश को भेज दिया, कभी किसी पार्षद को भेज दिया, कभी कुछ को भेज दिया, जिससे वो उपयोग करके आ जाते हैं, महापुरुष के रूप में वो ही आते हैं अंश के रूप में। जब देखा कि राक्षसों ने अवतार ले लिया, अपना जन्म ले लिया, राक्षसों ने अभी अत्याचार करने वाले बहुत अत्याचार करने लगे और सामान्य जो पार्षद आदमी के द्वारा कल्याण नहीं हो पा रहा था, तब भगवान स्वयं ही आते हैं और स्वयं आकर के उन शत्रुओं को अधर्मियों को मार देने से अधर्मी समाप्त हो जाते हैं, उनका भय समाप्त हो जाता है। अधर्मियों को मार देते हैं तो अधर्मी का भी नाश हो जाता है, पूरा पूरा नाश नहीं होता, एक दर्शन तो क्योंकि वो बीज रूप में बना रहता है, नहीं तो फिर भविष्य में हो कोई करेंगे ना इस प्रकार से। तो उसको नाश कर दिया, अधर्म का नाश कर दिया, अधर्मी व्यक्तियों का नाश कर दिया, अधर्म का भी नाश हो गया। अब इसकी धर्म की स्थापना कर देते हैं तो धार्मिक व्यक्ति करने लगते हैं, अब धर्म करते रहते हैं। तो भगवान ने जो चरित्र की उनका काम करते रहते हैं, तो हर युग में भगवान आते रहते हैं, सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, द्वापर युग में आते हैं, कलयुग में भी आते हैं। तुलसीदास जी ने वर्णन किया, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। इसी चौपाई का श्लोक इसी श्रुति का श्लोक है, अनुवाद गीता का अनुवाद इस चौपाई के द्वारा वर्णन करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, आपसी खासों की वृद्धि हो जाती है, तब तक भगवान मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं। जैसे सतयुग में तो भगवान वामन के रूप में आए थे, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए और हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए, लेकिन वहाँ पर थोड़े देर के लिए आए चले गए, वहाँ पर अवतीर्ण हुए थे, किसी से पैदा न हुए। यानी हिरण्याक्ष को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए थोड़े देर के लिए अवतार धारण किया, थोड़ा अभ्यास कर लिया, अपने विष्णु रूप में आ गए। हाँ, लेकिन कुछ काल तक अदिति के गर्भ से पैदा हुए वामन भगवान कुछ काल तक रहे थे, कुछ काल तक रहे वामन। अब इसके पश्चात त्रेता में राम जी के रूप में आए हरि विष्णु भगवान, और काल से रूप में तो परशुराम जी आए, लेकिन राम के रूप में साक्षात विष्णु आए, जो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है। अंश रूप में तो बहुत से हो गए, लेकिन साक्षात ये है। तो साक्षात राम जी आज 11,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया, 11,000 वर्ष। उसके पश्चात भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आए, तो 27 वर्षों तक 27 के आसपास ही है, 25 127 है ना, 127 के आसपास ही भगवान श्री कृष्ण इतना ही आयु लेकर के आया। इतने में ही सबसे ज़्यादा शादी कृष्ण में ही रूप किया। भगवान राम जी के रूप में तो 11,000 वर्षों तक रहे थे, लेकिन ज़्यादा नहीं किया, काम ज़्यादा नहीं किया। एक बार रावण को मार दिया, एक शत्रु को मार दिया, रासुयज्ञ कर दिया, बस इतना ही अकेला जा रहा है। लेकिन राम कृष्ण के रूप में दूसरे करोड़ लीला लगाए और बहुत से शत्रु का संग्रह किया। सबसे ज़्यादा चरित्र तो भगवान श्री कृष्ण का है, राम जी के रूप में तो कम है, सीमित है, लेकिन है। इस प्रकार से कलयुग में फिर आएंगे, कल की अवतार में आएंगे, कल की अवतार धारण करेंगे, और लास्ट अंत में आता हो जब सतयुग आरंभ होने वाला हो तब अवतार लेते हैं, पीछे नहीं लेते, पहले नहीं लेते। जैसे द्वापर को यही थी, एक बार बीच में कहाँ लिया, अंतिम अंत एक मतलब है 120 वर्ष 130 वर्ष के बाद कलयुग ही आरंभ हो गया, कलयुग आरंभ हो गया, तब अवतार लिया द्वापर के अंत में।
त्रेता में भी ऐसे दिया उन्होंने, जब 11,000 वर्ष तक है इस पे बचा हुआ था त्रेता, तब अवतार लिया था उन्होंने। तो इस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेने के पश्चात कहाँ पर लिया? मथुरा में लिया, गोकुल में गए, नंदगांव में रहे, वृंदावन में रहे, लीला की। अब वृंदावन में रहते रहते उनकी आयु 7 वर्ष की हो गई। उसी काल में जब आयु 7 वर्ष की हो गई तो उस काल की जो नव यौवना यानी स्त्रियाँ थी, कुंवारी कन्या थी, कुछ अन्य थे, उन्होंने भगवान को पति रूप से वर्ण करने की इच्छा करी कि हमको भगवान श्री कृष्ण पति रूप से प्राप्त हो जाए। अब ये कौन सी जो गोपिका थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से वर्ण किया, वर्ण करने की इच्छा करी कि भगवान राम जी किसी काल विशेष में वहाँ पर राम जी अयोध्या में पैदा हुए थे। तो पैदा होने के पश्चात वहाँ की स्त्रियों ने राम जी के रूप को लेकर इच्छा करी, तभी हम भी इनकी पत्नी बने। ऐसा जनकपुर में विवाह करने के लिए गए थे तो वहाँ की स्त्रियों ने कामना करी हमारी पति हो जाते तो ठीक रहे थे। अब इसके पश्चात भगवान राम जी जंगल में गए थे। उस ऋषि मुनियों की भी इच्छा हो गई कि हमारे ऐसी जीवन व्यतीत करिए, कितनी सुंदर आदि है, इस प्रकार से हम संग करते थे, कितना आनंद आता। उनकी भी इच्छा ऐसी हुई थी तो बहुत ही अगले होने में गोपिका बने थे। उपनिषद में भी ये वाक्य आता है। अब भगवान राम जी जहाँ पर गए थे उनका सौम्य रूप है ही रूप भगवान विष्णु के तरफ कौन आकर्षित नहीं होगा। पता की न माना कस्य न पता से महिमन में वर्णन किया है। कहते हैं कौन ऐसा स्त्री पुरुष होगा जो भगवान शिव जी की स्तुति के लिए वाणी की स्तुति नहीं करेगा। कौन ऐसा होगा स्त्री पुरुष जो भगवान का चिंतन नहीं करेगा। किसकी वाणी नहीं जाएगा, किसका मन नहीं जाएगा। सगुण साकार रूप में तो सभी का जा रहा है, निर्मल रूप में भले जाएगा लेकिन सगुण साकार में जाएगा। तो राम जी के रूप में आपको जाने लगा तो भगवान राम ने इस अवतार में तो मैं मर्यादा को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 शराब पूरी करना है। राम के रूप में मेरे को 2 शराबों को पूरी करना है। एक नारद जी का शराब पूरी करना है, एक भृगु ऋषि की शराब पूरी करना है। तो इस युग में तो 2 विवाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया जैसे तुमने मेरे को पत्नी से अलग करवा दिया, दुखी करवा दिया, उसी प्रकार तुम भी हो दुखी। एक उन्होंने दिया था श्राप, एक भृगु ऋषि ने, जिस प्रकार भृगु ऋषि की पत्नी को भगवान विष्णु मार दिया था सुदर्शन चक्र से, तो भृगु ऋषि ने भी श्राप दे दिया था जिस प्रकार से तुमने मेरे को विदुर बना दिया, उसी प्रकार से तुम भी विदुर हो गए। तो विदुर हुए, भगवान राम जी की संज्ञा हो गई, सीता जी चली गई। अब जिसकी पत्नी मर जाती है उसको उसकी विदुर संज्ञा हो जाती है। अब जिसका पति मर जाता है उसकी विधवा संज्ञा हो जाती है। तो ये दोनों तो यहाँ तक कहते हैं विदुर संज्ञा, मतलब भगवान राम जी मेरे 2 शराबों को पूरा किया था, नारद जी शराब को और भृगु ऋषि को, इसलिए वहाँ पर मर्यादा में पात्र रह गए। लेकिन हाँ राम जी ने अपना वर्णन किया था कि तुम लोगों की इच्छा में द्वापर युग में करूँगा। तो वही जो गोपिका स्त्रियाँ थी, बहुत सी स्त्रियाँ जिन्होंने भगवान राम को पति रूप से वर्ण करने की इच्छा करी थी, तो भाई इस द्वापर युग के अंत में गोपिका के रूप में पैदा हुई। उन्होंने भी श्री कृष्ण को पति रूप से वर्ण करने के लिए आराधना करी। पहले पैदा हुए फिर आराधना करे। अच्छा दूसरे और भी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, उसमें 8 रानियाँ तो प्रधान थी, लेकिन 16,100 रानियाँ, एक कल्प में 16,056 रानी होती है भगवान की एक कल्प में, तो एक कल्प में 16,108 रानियाँ होती है। तो 16,100 जो रानियाँ हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण की अप्सरा थी। वो सारी अप्सरा थी। किसी कार्य विशेष में ये अप्सरा एक मार्ग से जा रहे थे, दूसरे मार्ग से अष्टावक्र मुनि आ रहे थे। तो अष्टावक्र मुनि को देखकर तो उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात उनसे कहा कि हे ऋषि मुनि, हम कुछ हमारी इच्छा है, कोई इच्छा आप पूरी कर दो। तो उन्होंने कहा बताइए आपकी इच्छा क्या है? कि हमको भगवान विष्णु पति रूप से प्राप्त हो जाना, ये हमारी इच्छा है। तो अष्टावक्र मुनि कहता बोल दिया था मजबूरी में भगवान विष्णु को पालन करना पड़ेगा। तो हाँ ठीक है। अब लेकिन जैसे वो आगे कर लिए अष्टावक्र मुनि ऐसे आ रहे वो ऐसी स्त्रियाँ अपना ऐसे आ रहे थे, तो आगे जैसे गए तो उनकी विकलांग को थे 8 जगह से, तो उसको विकलांग को देखकर हंसने लगी स्त्रियाँ।
अफसर तो अष्टावक्री नाराज हुआ तो तुमने मेरे शादी वाली और मेरी मजाक उड़ा ले जाओ, तुमको अंतिम में क्या करेंगे ना, तुमको कोई भी लूट लेंगे, केस लाभ भी दे दिया। तो उन्होंने कहा महाराज आपने गलत दे दिया, तो तुमने हंसी मेरे ऊपर मजाक उड़ाई, कोई भीड़ों के द्वारा हम लूटी जाएंगे तो फिर हम विष्णु भगवान को कैसे प्राप्त होगा? उनके द्वारा लूटी जाने के पश्चात भी तुम अंतिम में मर करके विष्णु लोगों को पुनः प्राप्त हो जाओगे। कृष्ण लोक में पत्नी तो बनोगी 120 16,000 108 16,100 जो रानियां की पत्नी बनी थी, फिर बीच में वीरों के द्वारा लूटी गई थी। उस श्राप के कारण श्राप जो स्त्रियाँ थी, तो इसी अर्जुन की वहाँ पर शक्ति कुंठित हो गई थी। नहीं तो अर्जुन की शक्ति कुंठित नहीं होती, क्योंकि तभी स्त्री अष्टावक्र मुनि की श्राप को सिद्ध करने के लिए अर्जुन की शक्ति कुंठित हो जाती है उस कारण, इसलिए वो खाली हाथ लौट कर तैयार है। और अन्य जो 108 रानियाँ थी भगवान श्री कृष्ण की परवानियाँ, वो तो सती हो गई थी, आधा से चिता में चल गई थी। कुछ और जो चलने वाली थी जिन्होंने कहा नहीं हम सही नहीं रखेंगे पति के बिना, तो वो भी चल रहे थे, क्योंकि बहुत सी थी सारे यदुवंश तो मारी गए थे, बच्चे तो बालक बालिका बच्चे आते तो लेके आए, कई हजारों की संख्या में तो थे। एक दो स्त्रियाँ तो थी नहीं, 16,000 भगवान श्री कृष्ण की अकेली रानी नहीं थी, बल्कि अन्य यदुवंशों की स्त्रियाँ थी, कम से कम करोड़ों की संख्या में थे। तो सारे तरीका करके मथुरा में सिर्फ से हो, इसलिए कभी यादव समाज के पैदा हुआ है, उत्तर प्रदेश में खूब पैदा हुआ है। तो भले श्री कृष्ण जब 7 वर्ष के अवतार हुए तो उन्हीं गोपिकाओं ने कहा, उनके रूप को देखकर के, सौंदर्य को देखकर, बल को देखकर के, ऐश्वर्य को देखकर के भगवान श्री कृष्ण सबको पति रूप से प्राप्त हो रहा है। तो हेमंत ऋषि चल रहे थे, उन्होंने सारी गोपिकाओं ने मिलकर के जो कुंवारी कन्या थी, उन्होंने विचार किया कि हम माता पार्वती की आराधना करें, तो आराधना के द्वारा से बड़ा प्राप्त करें, जिससे भगवान श्री कृष्ण हमको पति रूप से प्राप्त हो जाए। तो ये हेमंत हे तत्मे मासी नंदव्रज कुमारी का चेरुर भविष्यम जाना कात्यायने अर्चन्तम। तो यहाँ पर कहते हैं हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद बसंत ऋतु, बसंत के बाद हेमंत ऋतु, हेमंत के बाद शिशिर ऋतु, शिशिर के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु। तो कहते हैं हेमंत यानी शरद ऋतु को बचा हेमंत ऋतु आती है। उस हेमंत ऋतु में लगते हेमंत ऋतु में तो सारी नंद व्रज की जो कुमारिका थी, कुमारिका संग उसी को होती जिसका अभी किसी ने वर्ण नहीं किया है ना, जिसका वर्ण हो गया, जिसका किसी ने वर्ण कर लिया, उसकी कुमारिका संज्ञा समाप्त हो जाती है। हाँ, कभी कभी बाप के दत्त भी होती है, लेकिन उसकी भी कुमारिका संज्ञा हो जाती है। बाप के दत्त है ना, बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी बालिकाओं को बाप के दत्त हो जाती है, किसी के साथ विवाह कर देते हैं। जैसे किसी की कन्या घर में पैदा हुई तो पहले से ही बाप के दत्त हो जाती है, मैं अपनी कन्या पर तुम्हारे पुत्र के साथ विवाह करूँगा, ये बाप के दत्त कहलाती है। फिर बाद में कभी कभी एक बाप के दत्त गड़बड़ भी हो जाती है, कभी कभी होती है, लेकिन ज़्यादातर पूरी हो जाती है। जैसे अर्जुन की एक पत्नी उलूपी है, वो बाप के दत्त थी, किसकी बाप के दत्त थी, दूसरे की, एक नाग के साथ उसका विवाह होने वाला था, उस नाग के साथ, किंतु बीच में नाग विवाह होने से पहले उसके पति को उलूपी की जो पति, उलूपी सर्पणी, लेकिन वो 2 प्रकार के होते हैं, सर्पिका भी वो धारण कर लेती है वो, और स्त्री भी बन जाती है, माया भी होती है ना, नाग लोग की जो स्त्रियाँ पुरुष होते हैं माया भी होते हैं, यानी 2 प्रकार को धारण करते हैं। तो जैसे ही उसका विवाह उलूपी के साथ होने वाला था, महीना वाला 2 महीना 4 महीने जो भी हो, इससे पहले उसके पति को भगवान में खा लिया, क्योंकि नाग उलूपी भी नागे है और उसका पति भी नागक था, उसको और नाग उसके लॉर्ड भगवान के आहार है, भोजन है, उसने खा लिया। तो उसके उलूपी का विवाह नहीं हो पाया उसके साथ, सर्प के साथ। तो एक किसी कार्य विशेष में अर्जुन वनवास में थे, हरिद्वार में गए थे, मतलब घर से त्याग दिए थे, जंगल में चले गए थे घर से,
क्योंकि उन्होंने नियम निकाल दिया था अर्जुन ने, तो नियम भंग हो जाने से उनको 12 वर्ष का वनवास काटा। 2 बार हुआ, एक बार 5 भाइयों का वनवास हुआ, एक बार अर्जुन का अकेला 12 वर्ष का वनवास हुआ। उस 12 वर्ष में उन्होंने 3 विवाह किए। वनवास जो विवाह करते हैं तो कहते हैं पहला विवाह हरिद्वार में, तो उर्दू भी वहाँ पर स्नान अर्जुन स्नान कर रहे थे हरिद्वार गंगा जी में, वहीं पर नीचे उर्दू भी आए थे घूमने के लिए। तो पैर नीचे से पानी के भीतर जल के भीतर पैर पकड़ करके नीचे पाताल लोक में लगे, नाग लोक में लगे। तो वहाँ पर जाकर के उसके साथ विवाह किया और विवाह करके फिर 1-2 साल नहीं रहे नाग लोक में। अब नाग लोक में रह करके अच्छे एक आध संतान पैदा हुई और पैदा होकर फिर पुनः वहाँ से दूसरे कभी लोग ना फिर भ्रमण करते, चारों भारत में घूमते घूमते मणिपुर में चले गए। तो मणिपुर में चित्रांगदा के साथ विवाह हुआ, वहाँ से एक साथ वहाँ 2-3 साल रहे। तो वहाँ से एक बच्चा पैदा करके उस बाल उसको वहीं छोड़ गए उसी राजा के राज्य में। फिर वहाँ से आए तो मानो पड़ते भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव और देवी की सुभद्रा का विवाह मेरिज करना चाहते हैं, बलराम जी दुर्योधन से करना चाहते हैं। तो ऐसी सुनते ही खबर सुनते वहीं पहुँच गए और दंडी भेष बना कर कराए थे। फिर दंडी बैठना साथ बैठना, 1 दंडी सन्यासी हो गए और 3 दंडी बैठना हो गए। तो फिर दंडी भेष बना करके भगवान अर्जुन रहे थे। तो वहाँ पर चातुर्मास में रहे, चातुर्मास सभी को मोहित कर दिया। कृष्ण भगवान को मारा था या नहीं है, वसुदेव को सुभद्रा को बता दिए तुम्हारा पति है ऐसे, लेकिन बलराम जी खबर नहीं होने दी, क्योंकि बलराम जी खबर हो जाता तो नहीं। और बलराम जी उस साधु को समझ करके अपने घर में भोजन कराने ले गए थे। तो तभी दरबार में संकेत भी हो गए, इशारा भी हो गए और सारे हो गए कि समय में आपको हरण करके ले जाऊंगा। और जैसे चातुर्मास खत्म हुआ उसी काल में गौरी पूजा करने गई होगी सुभद्रा, तो भगवान श्री कृष्ण रथ था उसी रथ पर बैठ कर हरण कर लिया। लेकिन यहाँ पर के बाघ को लेकर के दूसरी अन्य जगह रुक्मणी मतलब जो सत्यभामा और रुक्मणी के दोनों बाघ रहते थे। ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में वर्णन नहीं किया था पहले, क्योंकि शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह होने वाला था और जो सत्यभामा का विवाह है अपूर्व जी के साथ होने वाला था। लेकिन दोनों का विरोध बड़े के साथ हो गया, दोनों इनके पास में आ गए। तो देखिए ऊपर की कथा है, अब हेमंत ऋतु में जो नंद व्रज की कुमारी का है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से ग्रहण करने के लिए माता कात्यायनी की व्रत किया। भविष्य का भोजन करती हुई मैंने देवी के लिए खीर आदि का भोग लगाती हो, भविष्य ने खाते हुए व्रत के लिए जो भोजन चाहिए अल्पाहार, और अल्पाहार रह करके भले पूजा करना, देवी की आराधना करना। तो प्राय इससे सिद्ध होता है कि पहले की भी कुमारी कन्या अभी की भी कुमारी कन्या पति करण करने के लिए माता पार्वती की पूजा करती रहती थी। एक पार्वती पंचक आता है जो इन्होंने गाया है सीता जी ने अपने राम जी को पति रूप से ग्रहण करने के लिए पार्वती जी की उपासना करी थी। तो पार्वती पंचक कहलाता है। 5 श्लोक हैं उसमें, उसको जो भी कुमारी कन्या उसको गाएगी उसका पाठ करेंगे, उसको अपने इच्छा के अनुसार तो पति जिसको नहीं प्राप्त हो रहा है उसको पति प्राप्त हो जाएगा। पार्वती पंचक के नाम से राति प्राप्त होता है, परम प्राण का श्लोक है वो। यहाँ को मंत्र पढ़ाया उन्होंने, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंदे गोपशतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपं त्यस्तः पूजा चक्रो कुमारिका। तो कहते हैं जब उन्होंने व्रत किया 1 महीने के व्रत किया था, उसमें जो प्रातः काल सूर्य उदय से पहले एक सखी दूसरे सखी को इशारा कर दिया, हवा लगा देती, चलो स्नान करने चलते हैं और पूजा करते हैं, पूजा करके फिर घर में आकर काम करेंगे। तो सुबह होते थे एक सखी दूसरी सखी को जगा देती थी और एक सखी दूसरे सखी का हाथ पकड़ करके चलती थी। जैसे अभी तो प्रकाश है, अब भी उस काल में तो प्रकाश कभी शुक्ल पक्ष में तो रहेगा, लेकिन कभी प्रकाश रात्रि को इस पक्ष में दिख रहा है तो कभी शुक्ल पक्ष में दिख रहा है, दोनों पक्ष में। कभी तो जैसे आज शुक्ल पक्ष में 1-1 घंटा पड़ेगा तो किस पक्ष में 1-1 घंटा घटेगा। उस प्रकार से कभी रात्रि रात का प्रकाश देता था, कभी नहीं देता था। तो जब प्रकाश नहीं देता था तब एक
क्या दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते थे, प्रकाश रहता तब भी पकड़ करके तो चलते थे। यमुना जी में स्नान करते थे, ऐसे यमुना जी में स्नान करके बालुका में पार्वती की मूर्ति बनाते थे और पार्वती की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करते थे और पूजा करके भेंट सामग्री जो भी है पूजा है सामग्री दे करके अर्पण करके भोग लगा करके पूजा अर्चना करके फिर अपने घर में आ जाते थे। ऐसा नियम करते, 1 महीना तक उन्होंने व्रत किया। हाँ, व्रत कर दिया, लेकिन एक गड़बड़ लोग करते रहते थे, व्रत भी किया, पूजा किया, पाठ भी किया, लेकिन कभी कभी कहते हैं नग्न स्नान करते थे। अब नग्न स्नान भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को जब दिया था, एक सारी कुंवारी कन्या मुझको पति रूप से ग्रहण करने के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं। तो उस भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इनका जो व्रत है इसका फल मेरे को देना चाहिए। एक समय वो भगवान श्री कृष्ण अपने द्वार वालों के साथ वहाँ पर जहाँ स्नान करे थे वहीं पर आ गए। आकर के सभी के वस्त्र को उठा लिया तो दोनों ने कहा कि एक एक हो बेटा अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो वहाँ पर अन्य आता है वार्तालाप और वार्तालाप है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक गोपिकाओं से कि तुम जो स्नान कर रहे थे इस व्रत किया वो तुम्हें जानता हूँ, किंतु तुमने जो स्नान किया वो ठीक नहीं, इससे तुमने जो नग्न स्नान किया उससे दोष बनता है, क्योंकि जल का स्वामी कौन है? वरुण देवता, और स्त्री नग्न स्नान करेगी तो उसका स्वामी वरुण देवता का अपमान होगा। तो मनु महाराज कहते हैं, मनुष्य की बात है, नग्न स्नानम न आश्रयेत, नग्न स्नानम न आश्रयेत, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए तुमने गलत किए, इसलिए दोष बन गया, इस दोष को मार्जन करने के लिए उससे क्षमा याचना करिए, इन वरुण देवता से क्षमा याचना मांगिए। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्हें वरुण से तो क्षमा याचना नहीं मांगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस पाप का मार्जन कर दिया, फिर वरदान दिया ठीक है अगले वर्ष से तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा। अगर जब शरद ऋतु आएगी तो शरद ऋतु की रात्रि को मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। इस प्रकार से उन्होंने 1 महीना का व्रत पूरा हो गया और वरदान के रूप में उनको शरद ऋतु की मतलब फल भी प्राप्त हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ विहार करेंगे। यद्यपि यहाँ पर एक गोपिकाओं का आशय तो भगवान के साथ अंग संग के जैसी स्थिति पुरुष वाला कामना होती बड़ी उनकी इच्छा है, किंतु भगवान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अब भगवान श्री कृष्ण देखा कि गोपिका इसके बीच में जो कथा आती है 1 वर्ष के बीच में, तो कई राक्षसों को भगवान ने मारा, गोवर्धन पर्वत को इसी बीच में उठाया। 7 दिनों तक 7 दिन 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया, अन्य राक्षसों को मारा और अन्यों के ऊपर कृपा करी। तो कई घटना इसके बीच में घटे। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु आ गई है, तो शरद ऋतु आने के पश्चात उनका अब गोपियों को जो उन्होंने किया था तपस्या करी थी उसका फल देना चाहिए। तो उनकी इच्छा मन हो गई, गोपियाँ तो चाहती थी कब भगवान हमारी इच्छा पूरी करे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना मन बना लिया। तो रासलीला का प्रारंभ करते हैं। तो रासलीला का प्रारंभ करते हैं तो कहते भगवान श्री कृष्ण देखा सायकाल है, शरद ऋतु का पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, तो शरद पूर्णिमा उस दिन चंद्रमा अच्छा, आकाश स्वच्छ निर्मल था, चंद्रमा स्वच्छ दिख रहा, बादल आ रहे हैं, निर्मल आकाश था। ऐसे मन में विचार आया क्यों आज गोपियों के साथ विहार किया जाए, अब तो वो ठीक था पूरी उनकी जो तपस्या है उस फल को दिया जाए। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना योग से युक्त होकर मन बनाया, उसी को लेकर के भगवान अभी कहा रात्रि सर्वोदय कुल्ले मालिका विच्छेदन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान ने कहते हैं वो रात्रि आ गई जिस रात्रि की प्रतीक्षा वो की कर रहे थे, जिस रात्रि शरद ऋतु की रातें थी। तो शरद ऋतु में कहते हैं सारे जो पुष्प है उसको रोल करते हैं उस काल में, शरद ऋतु में, यानी बेला है, चमेली है, मल्लिका है और अनेक प्रकार के जितने प्रकार के होंगे उस काल में रोल करते हैं। तो ऐसे जब फूलों को देखा भगवान ने, तो देखा रात्रि सुंदर सौम्य थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना मन ऐसा बनाया कि मैं रमण करूँ। योग माशा को आशा लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा मन बना दिया और मन बना करके कहते हैं बैठ गए।
जंगल में वृंदावन में बैठे, घर में नहीं बैठे, कहाँ है वृंदावन बैठे। उनका घर तो कहीं दूसरे होगा, जिन गोपी और गोपिका, अच्छा उनका घर भी ये ऐसा नहीं एक ही स्थान पर रहता हो, क्योंकि ग्वालवाल के सारे तो महीना वक्त नहीं, 4 महीना 6 महीना यहाँ रहेंगे, दे रहा होंगे। आपने कभी देखा हो जोड़ जगह को जो पशु पालन करने वाले होते हैं ना, नहीं देखा हो, किसी ने देखा तो बताता। कहते हैं सीजन में गाय चराते हो, ठंडी सीजन में भी यहाँ पर चराएंगे, गर्मी सीजन में वहाँ चराएंगे, वर्षा सीजन में वहाँ चराएंगे। क्यों? उतनी देर वो चारा खा जाती है गाय, इसलिए 4 महीने एक स्थान पर रहेंगे, वहाँ का चारा समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ से अपना डेरा उठाते थे, दूसरे स्थान पर चले जाते थे, दूसरे स्थान में डेरा डालते थे, 5-6 महीने रहते थे। वहाँ से पशु ने चारा खाया और चारा समाप्त हो गया, अब पशुओं को वहाँ से अपने डेरा उठा तीसरी जगह रह जाते थे, तो बदलते रहते थे। तो भगवान एक ही गोकुल में ही रहे, ऐसी बात नहीं। वृंदावन में डेरा डाले भगवान ने, गोकुल में, बरसाने में, नंदगांव में, अन्य गाँवों में डेरा डालते थे। कभी 6 महीने यहाँ रहे, कभी 4 महीना वहाँ रहे, कभी वहाँ रहे। तो भगवान इस प्रकार से विहार करते थे, यानी लीला भी करते थे। वो लोग ऐसी गाय चराते, अभी भी चराते हैं, जो भील आदि होते हैं, जो गाय बहुत पालते हैं, तो वो ऐसे चराते हैं। तो कहते हैं जैसे भगवान ने वृंदावन में थे, उस काल में भगवान गाय उनकी बस्ती तो दूसरी जगह थे, देखो भगवान वृंदावन में आ गए, सुना के लिए आकर के उन्होंने मुरली बजाई। अब मुरली कैसी बजाए? कहते हैं उसमें मुरली योग माया पास से लेकर के उसमें मोटों पर रखी, अगर पर रखी, अगर पर रख करके कहते क्लीम मंत्र के द्वारा, क्लीम मंत्र की तान छोड़ी। अब क्लीम मंत्र मन मोहन होता है, आकर्षण करने वाला होता है, कामदेव का मंत्र है, कामदेव के बीज मंत्र क्लीम। अब जिसको कोई भी जाप करता है तो वशीकरण कामदेव इसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो बस में हो ही जाएगा। तो काम तो भगवान श्री कृष्ण का ही मंत्र है, कामदेव का ही मंत्र है, लक्ष्मी का ही मंत्र है, कईयों का मंत्र है, काली का ही मंत्र है। तो उसी क्लीम मंत्र से उठ होकर के मुरली बजाई उन्होंने, गेड़ बजाए। तो बैणों की नाच सुनकर के कहते हैं राजा करते उन्हीं गोपिकाओं को सुनाई पड़ी, कुछ पुरुषों को सुनाई पड़ी, कुछ गांधी को, जिसके घर में जो जिन्होंने साधना करी थी, जिन स्त्रियों ने साधना करी थी उन्हीं को सुनाई पड़ी, उनके परिवार वालों को सुनाई पड़ी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसी सुनकर उनके मन बेचैन हो गए उन गोपिकाओं के, कि भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, उनको भी मिला कि वो बात याद आ गई। तो सारे सुनकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत्य मानसा अजक मुरण्योन् मलक्षितो विमहा सयद्विकान्तो जवलोल कुंडलः। कहते हैं जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मुरली का गीत सुना, जो अनंग को वृद्धि करने वाले हैं, काम को बढ़ाने वाले हैं, तो काम को बढ़ाने वाले गीत को सुन करके जो ब्रज की स्त्रियाँ थी, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही लगा रहता था, फिर उन्होंने उस गीत को सुन करके, जैसे व्रत के लिए तो स्त्रियाँ आपस में एक दूसरे का बुलाती रहती थी, चलो व्रत करने, अनुष्ठान करने, स्नान करने, पूजा करने। लेकिन जैसे वो गीत सुना तो यहाँ पर वर्णन करते हैं सूर्य ऋषि सोनकाली ऋषियों से कहते हैं फिर एक गोपी ने दूसरे को बताया आया था, जैसे जिसने सुना उसी काल में अपने शुद्ध बुद्ध को खो करके यहाँ पर कृष्ण थे वहीं पर पहुँच गई। अब पहुँच गए तो कहते हैं सीख ले, कहते हैं यहाँ पर तो वर्णन करके जब चलती थी उसके कानों पे झुमका है, हवा में उड़ते हुए जाते थे। इस प्रकार से कान के साथ मिलने की इच्छा थी, तीव्र जाती है। एक दूसरे से एक सखी ने दूसरी सखी को नहीं बताया कि मैं किसी से मिलने की जा रही हूँ। इस प्रकार से वो सारी सखियाँ गोपिका वहाँ पर चले गए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वर्ण किया था, तपस्या के द्वारा प्राप्त किया था। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि बहुत से स्त्रियों को तो कहते हैं रोका था, वहाँ पर माता ने रोका, किसी के पति ने रोका, किसी के पिता ने रोका, किसी के पुत्रियों ने रोका। कुछ यहाँ पर वर्णन तो वो गोपिका विवाहिता भी थी, किसी के बच्चे थे, किसी के पति के साथ थी, किसी के कुछ थे, कोई दूध निकाल रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई भोजन बना रहे थे, कोई भोजन खा रहे थे। जिस अवस्था में गोपिका थी उसी अवस्था में सभी को छोड़ छाड़ करके कृष्ण भगवान के पास में आ गए। ऐसा यहाँ पर वर्णन आता है।
अब किसी कहते हैं ऐसा क्यों किया कि उनका मन है उनके अधीन था, उनके पास में था नहीं। गोपिकाओं का जो मन था गोपिकाओं के पास में था ही नहीं। वो किनके पास में चला गया? भगवान श्री कृष्ण के पास में चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन को खींच लिया था, अपने अधीन कर लिया था। इसलिए उनके भाई बहनों के रोकने पर भी वो भी गाना रुकी ही नहीं। जब नहीं रुकी तो फिर भगवान श्री कृष्ण के पास में आ गए। वो कृष्ण के पास में आकर के कहते हैं उनके साथ वार्तालाप आती है, क्यों आए, क्यों नहीं आए, कहते नहीं चलो आए तो कोई प्रश्न कोई समस्या तो नहीं हुई जिससे वो आप मेरे पास में आए, कुशल है। तो अब जो कुशल है तो क्यों आए? तो दर्शन करने की इच्छा से, दर्शन कर लिया तो फिर घर चले जाओ। ऐसे भगवान के साथ बहुत लंबी वार्तालाप है। तो वार्तालाप को कहकर के मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने हमको बुलाया और हमको ही आप बता रहे हो, आप हमारे प्रति ऐसा व्यवहार मत करिए। जिस उद्देश्य से आपने बुलाया उस उद्देश्य को हमारी जीव से पूरी करिए। इस प्रकार से गोपिकाओं के साथ बहुत वार्तालाप किया। तो वार्तालाप करने के पश्चात तो भगवान ने उनके साथ विहार करना चालू किया, महाराज से चालू किया। अब महाराज से जब चालू किया तो कहते हैं यहाँ पर कहते हैं गोपिकाओं के साथ रास किया। और रास करते 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 गोपिकाओं को अहंकार आ गया। अहंकार कौन सा आ गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ विष्णु की सुंदर स्त्री हूँ, जो भगवान मेरे अधीन होकर के मेरे से प्यार करते हैं। मैं दूसरी गोपिका को अभिमान आ गया कि मैं सबसे सुंदर, मेरा स्वभाव सबसे श्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसी जितनी भी गोपिका थी सारी स्त्रियों को, सारी गोपिका को अभिमान आ गया। तो भगवान ने देखा कि ये तो अभिमान से तो गए, अपने स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। तो भगवान एक गोपी को छोड़कर एक गोपी को सामने लेकर सारी गोपी को छोड़ दिया, अंदर डाल गए। भगवान की माया है कि नहीं? भगवान ने लेकिन वो उस काल में जो रात्रि बनाई भगवान ने विहार करने के लिए, ये सामान्य रात्रि नहीं बनाए, सामान्य बल्कि 6 महीने की रात्रि बना दी भगवान। लेकिन योग माया से इसलिए जो अन्य जो सोने वाले थे 6 घंटा 5 घंटा, वो भी 6 महीनों तक सोते रहे। जब तक भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान किया तब तक कोई जगह ही नहीं, क्योंकि एक ही पूरी रात्रि बना दी। जैसे आपने सुना होगा कभी राम जी ने जब जन्म लिया था तो सूर्य भगवान 1 महीने तक गए नहीं आगे पीछे, तो चंद्रमा बहुत दुखी हो गए, महाराज इसको भगाओ जल्दी, नहीं तो मैं तो आ ही नहीं पा रहा, आपको दर्शन मेरे को करना है। राम जी ने कहा ठीक कोई बात नहीं, कि नहीं भग रहा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बढ़ा देता हूँ, प्रशंसा बढ़ा देता हूँ। आज से मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम रखूँगा। क्योंकि भगवान राम के आगे किसका नाम है? चंद्रमा का। जैसे श्री रामचंद्र भगवान होते ना, तो चंद्रमा को वरदान दिया। अगली बार में जब जन्म लूँगा, चंद्रमा से एक और वरदान दिया, अगली बार में जब जन्म लूँगा तो तुम्हारे काल में लूँगा, तुम्हारे समय में लूँगा, सूर्य के काल में नहीं लूँगा। उस काल कृष्ण चंद्र के नाम पर कृष्णचंद्र और रामचंद्र तो 1 महीना वहाँ पर सूर्य रुक गया। वो पूर्ति भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कभी रात बढ़ा दी होती। कभी ऋषि ने किसी एक आपने नर्मदा नाम की स्त्री को सुना होगा, नर्मदा नाम की स्त्री को पार्थिव धर्म सती, वो विभांडक मुनि के साथ उसका अपराध हो गया। विभांडक मुनि, तो विभांडक मुनि को किसी राजा ने सूर्य चढ़ा दिया था, तो वहाँ पर भी सूर्य चढ़ा दिया था। और उन्होंने वरदान श्राप दे दिया, जिसने सूर्य चढ़े थे कई दिनों तक मरे थे, अन्य चोर तो मर गए सूर्य पे, लेकिन विभांडक मुनि नहीं पड़े। तो भाई एक लड़का अपनी पति को लेकर के, जो उसका पति कोड़ी था, किसी के पास जा रहा था, तो वहाँ पर उसने रास्ते में चलते चलते ब्रह्मांडक मुनि के शरीर से स्पर्श हो गया, टकरा गए, जिससे उनकी सूर्य हट गई। सूर्य हरी तो उनके दर्द हुआ, तो दर्द हुआ तो उनको तड़पण हो गए। दोनों श्राप दे, जिसने मेरे कष्ट पहुँचाया वो मर जाए, सूर्य उदय होती मर जाए, ऐसा श्राप दे दिया। तो नरदौन ने भी कहा आज से सूर्य नहीं उगेगा, मरे मेरा पति मरेगा, कैसे मरेगा? यदि पति मर जाए तो मेरे दिल प्रसन्न हो जाएगी, मेरे सूर्य नहीं हुआ, मेरी अनुमति के बिना सूर्य नहीं हुएगा। तो वहाँ तो कुछ दिन तक सूर्य नहीं हुआ, तो देखा कि विभांडक मुनि की मरे, सूर्य हो गए तो विभांडक मुनि श्राप से पति मरेगा, और पति मरेगा विधवा हो जाएगा, उसने सूर्य को रोक दिया। कई दिनों तक सूर्य भगवान नहीं हुए, सारे ऋषि देवता परेशान हो गए। तो
उस काल में अनसुईया माता की वो शिष्या थे, मतलब और अनसुईया माता ने कहा उस नरदास से, नरदा नाम की जो स्त्री थी पार्वती बनवाल की, कि तुम सूर्य भगवान को आज्ञा दो उगने का, नहीं मैं आगे तो मेरा पति मर जाएगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पति को मैं जीवित कर दूँगी, सुंदर भी बना दूँगी, तुम आगे रहो। ठीक बात है। तब उसने आज्ञा दी, तो आज्ञा देते ही उसको पति मर गया, मरते ही पुनः अनसुईया माता ने उसको जीवित भी कर दी और जवान बना दिया। पहले तो कोड़ी था, बुद्ध कोड़ी था, लेकिन किसी कारण से इसका पति बन गया, तो अनसुईया माता के पास उसके पास भी धर्म से वो जवानी भी हो गया, सुंदर भी हो गया, उसी समय से उसको प्यारा भी हो गया, या दूसरी की स्त्री को ऊपर नजर नहीं डाला, उसका पति नवदा के पति। तो महापति कई दिनों तक सूर्य भगवान नहीं हुआ, और विंध्याचल पर्वत में सूर्य भगवान को रोक दिया था इस प्रकार से। तो कईयों के योग को लेकर के भगवान श्री कृष्ण 6 महीनों की रात्रि बना दी, अथवा अपनी इच्छा से रात्रि बना दी। तो 6 महीनों की लंबी जो रात्रि में भगवान श्री कृष्ण विहार किया था। अब विहार करते करते गोपियों को जो अभिमान हो गया कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, विश्व की सुंदर स्त्रियाँ हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हमारे नचाने पर नाचते रहते हैं, हमारे नचाने पर नाचते रहते हैं, ऐसा जान करके भगवान श्री कृष्ण उनके अभिप्राय को जान लिया, और जान लिया तो फिर उन सारी गोपिकाओं को छोड़ दिया, और छोड़ करके एक गोपिका को साथ लिया जो जाकर प्रेम करते रहे। तो गोपिका उस चाहे तो राधा का नाम ले लेगी, चाहे किसी का नाम ले लेगी, क्योंकि भागवत में राधा नाम नहीं आता, गोपी गोपी शब्द से आता है, तो सारी गोपी की गोपी कहते हैं, सारी गोपियाँ आ जाएगी। गर्ग संहिता में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर अलग अलग नाम आते हैं, गर्ग संहिता आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का अच्छी प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। तो भगवान के कितने विवाह हुए गोपिकाओं के साथ वो वर्णन आता है। राधा का विवाह कहाँ पर हुआ है, राधा की सखियों का विवाह कहाँ पर हुआ है, वो है गर्ग संहिता में आता है, गर्गाचार्य लिखा हुआ है। राधा का विवाह वहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो भांडी बने, आपने गए होंगे वृंदावन में, वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन यमुना जी पड़ेगी, यमुना जी उस पार यहाँ पर जो कालिया है, कालिया है, जब आप जाते होंगे गए होंगे तो कालिया दे आएगा, कालिया दे के आगे यमुना जी, यमुना जी ठीक उस पर कालिया दे ठीक सामने जमकर है थोड़ा सा, तो वहीं पर है भांडी बन है, वो भांडी बन मतलब वृक्ष है, बड़ वृक्ष है, तो उसी बड़ वृक्ष के नीचे ही ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान पर राधा का विवाह किया था। उस काल में राधा जी की आयु 12 वर्ष की थी, श्री कृष्ण की आयु 1 वर्ष की थी उस काल में, लेकिन जब विवाह हुआ तो बढ़ गए थे, लेकिन कितने वर्ष में 1 वर्ष से पुनः 12 वर्ष के हो गए, जितने राधा की जैसा फिर विवाह करके पुनः 12 कर गए थे, ऐसा वहाँ पर चिंता वहाँ पर। तो कहते हैं यहाँ पर भी एक गोपी को लेकर के चले गए और अन्य गोपियों को छोड़ दिया, अंतर्धान हो गया। तो एक गोपी को चलते चलते उसको भी अहंकार हो गया रास्ते में, तो मेरी सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि भगवान मेरे से यात्रा कर इसलिए मेरे को लेकर आया। तो उसने कह लेकर हे भगवान, आप यदि आपको आगे जाना है, मैं तो थक गई, मैं तो अब आगे नहीं चल सकती, तो यदि आपको आगे चलने की इच्छा हो तो मेरे को आप ले चलिए। तो कहते हैं यहाँ पर ततो गत्वा वनोद्देशं वृत्तः केशवे महाग्रीव न पारयेऽहं चलितुं मया मां यत्र ते मनः। तो कहते हैं वो जो एक स्त्री को लेकर के आए, एक गोपिका को लेकर के आए, उसके मन में भी अहंकार पैदा हो गया। एक वन से भगवान दूसरे वन को जाते, दूसरे वन से तीसरे वन को जाते थे, प्यार करते रहते थे। तो कहते हैं उस स्त्री को भी कहते हैं उसको अभिमान हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जो ब्रह्मा है, शिव जी है और इंद्रादि देवता है, उनकी माया का पार नहीं पाने वाले, उनको पार कैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ जो स्त्री रहती गोपिका थी उसको अहंकार हो गया। अहंकार हो जाने के पश्चात वो कहने लगी हे कृष्ण, मैं अब आगे यहाँ से आगे नहीं जा सकती, यदि आपका आगे जाने की इच्छा हो, जहाँ पर मन हो तो आप मेरे को ले चलिए, आता तो कंधे पे उठा कर ले चलिए। ऐसा उसने कहा, बोला। उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप नहीं चलना चाहते, आप ये नहीं जा सकती, थक गई मैं, तो मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाइए। तो भगवान ने कंधा झुकाया और कंधा झुकाया तो वो बैठने लगे, उसी सामान अंतर्धान हो गए। हे विमुक्तः प्रिया माह स्कंदः आरुह्यतामिति
ततश्चान्तर्धवे कृष्णः सबलूरं वरतप्यता। कहते हैं जैसे भगवान ने कहा ठीक है यदि तुम आगे नहीं जा सकती तो यदि हम आगे नहीं चलेंगे तो वो भी कहाँ जाएंगे, ऐसा सोच करके भगवान आगे बढ़े। तो उसने कहा कि मैं आगे नहीं जा सकती, तो आगे नहीं जा सकती तो फिर आपको ये जाना है आगे दूसरे जंगल में उद्यान में, तो मेरे को बिठा कर आप जैसे चाहो वैसे ले चलिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको कंधे पर बिठा करके लेकर चलता हूँ, आप मेरे ऊपर कंधे पे बैठ जाइए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण उस गोपी से कहा। तो गोपी ने कहा ठीक है आप झुक जाइए, मैं बैठना चाहती बैठ ले लूँ। जैसे भगवान झुके तो वो बैठना चाहती थी, उसी काल भगवान अंतर्धान भी हो गए। अब जैसे ही अंतर्धान हुए उसी काल में दुखी हुए हो, तो समझ गए मेरा अहंकार आ गया था, अहंकार को निवृत्त करने के लिए भगवान उसके अंतर्धान हो गए। जैसे कोई गोपियों के साथ सामने अंतर्धान हुए थे, उसी प्रकार से इस गोपी के सामने भी अंतर्धान हो गए। अब ये रोने लगे क्योंकि पश्चाताप हो गया, भगवान से मैंने कैसे ऐसी बात बोल दिया। तो कहती है रमण वासी महाभुज हे नाथ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण छोड़कर चले गए, जंगल खाई, रात भी थी, जंगल भी था, रात्रि भी थी और सहायक कोई दूसरा नहीं। तो देखिए नाथ हे रमण हे कृष्ण तुम कहाँ गए, हे बड़ी बड़ी पूजा वाले तुम कहाँ गए, हम तुम्हारी दासी हैं। हे कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करिए, अपने रूप को दर्शन कराइए, रूप को दर्शन कराइए। हे सखा आप अपने सानिध्य को दिखलाइए। इस प्रकार से बहुत ही विरक्त हुई कहने लगी। अब कहते हैं ये तो यहाँ पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। उसी समय अन्य जो गोपिकां थी वो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आ रही थी। रास्ते में देखा कि एक गोपिका का पैर है, कृष्ण का पैर है। ये सब तो निधि बन जाओगे ना, तो निधि बन में ऐसी कहानी मिलेगी, निधि बन का प्रसंग है एक सारा। तो यहाँ पर गोपिका किसी गोपी के साथ श्रृंगार किया था भगवान ने, यहाँ पर गोपिका के साथ थोड़ी टीका करी थी, ध्यान किया था, वो सारे चिन्ह वहाँ पर मिलते थे उसका। तो कहते हैं इस ये भी उसी काल में गोपिका ने देखा कि यहाँ पर गोपी की एक गोपी के साथ श्रृंगार किया भगवान ने, यहाँ पर बैठे थे थोड़े, देखो उस कृष्ण के चिन्ह है, एक गोपिका के चिन्ह है, एक आगे इस प्रकार के चिन्ह है। उस चिन्ह को देख करके जैसे आगे बढ़े वो जो गोपी अकेली थी वहीं पर पहुँच गई। तो वहाँ पर पहुँची तो सारी गोपियाँ लेकिन एक गोपी बैठी हुई है, उसको देख करके कहते हैं अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विरूढः तदृशो प्रिय विश्लेषण मोहितः, जो कि कहा सभी। तो भगवान श्री कृष्ण के पैर के चिन्हों को खोजते खोजते जो नजदीक में एक गोपी दूर नहीं थी, उस गोपी को देखा कि मोह से दुखी है। ऐसी गोपी को देख करके सारी गोपियों ने कहा अरे तुम तो भगवान श्री कृष्ण के पास में थी, तो तुम्हारे पास श्री कृष्ण कहाँ चले गए, कहीं आसपास तो नहीं छुपे, तुमको छोड़कर क्यों चले गए, तुम तो उनके पास में थी, तुम्हारे सामने वो श्री कृष्ण आए थे, वो कृष्ण कहाँ चले गए। ऐसे अन्य गोपियों ने पूछा, उस गोपी से पूछा जो अकेली गोपी की रो रही थी। तो गोपी कहती अपनी वेदना सुनाती है, तया कथितम आकर्ण्य मान प्राप्ति च माधवात् अभिमानं च दौरात्म्यं विस्मयं परमं विभो। तो उस गोपिका ने भी कहते हैं अपनी सारी कहानियाँ कहानी सुना दी कि मैंने उनके साथ उनका अपमान कर दिया, मेरे को अहंकार आ गया था, तो हमें आगे नहीं चल सकती, तो इसलिए आप मेरे को ले चलना, आप यदि आपको आगे चलना है तो मेरे को अपने कंधे के ऊपर बिठा करके ले चलिए। तो जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर बिठाना चाहा, तो जैसे ही मैं बैठने के लिए तैयार हुई तो उस समय वो अंतर्धान हो गए, मेरे को छोड़ करके अकेले छोड़कर भाग गए। तो मैंने ही उनके साथ गलत किया था, इसलिए अब पश्चाताप हो गया, दुखी हो गया कि यहाँ पर अकेली पड़ी हो। अब तुम सब आगे चलो, अब हम ढूंढते हैं। अब कहाँ तक ढूंढे, इधर उधर ढूंढे, देखा कि भगवान जिधर भगवान पैरों को चिन्ह दिखते रहे थे भगवान को, भगवान के उधर ही गोपी जाती थी। तो वहाँ पर एक जंगल आया, वन आया वृंदावन में, कहते हैं जंगल आने लगा तो वहाँ पर थोड़ा अंधेरा था, वो मैं थोड़ी ग्रसी गई, इधर आगे जाएंगे तो जैसे जैसे आगे जाएंगे कैसे वैसे कैसे और जंगल में भागा जाएगा, तो कहाँ जाते हैं, इसलिए यहीं बैठकर तो पाते हैं।
तो सारी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी, तो अपने को उद्गार निकालती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक आता है, एक चिंतन का भी आता है, एक निध्यासन का भी श्लोक आता है। तो कहते हैं बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत अच्छा भी है, गाने योग्य भी है, प्रसिद्ध भी है और चिंतन करने की योग्य है। तो उद्देश्य का है श्लोक है, तन्मनस्का सुतदालापः तद्विचेष्टः तदात्मिकः तद्गुणानेव गायन्तो नात्मगानानि सस्मरो। तन्मनस्कः तदालापः तद्विचेष्टः तदात्मिकः तद्गुणानेव गायन्तो नात्मगानानि सस्मरो। कहते हैं जब गोपिकाओं को कृष्ण भगवान छोड़ चले गए, सारी गोपियां उसमें राधा भी सम्मिलित हो गई, एक स्थान पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की लीला को वर्णन करने लगे, आपको काटने लगे। तन मनस का, उनका जो मन है गोपिकाओं का मन था कृष्ण मन वाली हो गई थी, कृष्ण के मन, अपने मन को कृष्ण के मन के साथ एकीभूत कर लिया था। इसी तन मनस का कृष्ण मन वाली सारी गोपिकां हो गई थी। तदालापा कहते हैं आलाप वाणी, लप व्यक्ता बातचीत आदि है, उससे बोलते आलाप। तो वार्तालाप भी करती थी, तो किसी स्त्री पुरुष की वार्तालाप नहीं करते थे, बल्कि कृष्ण की वार्तालाप करती थी। आगे कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण पूछते हैं, कृष्ण उस प्रकार के, इस प्रकार के, कृष्ण के किया इस प्रकार का वार्तालाप कृष्ण भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तद विचेष्टा, अब तद विचेष्टा मतलब भगवान श्री कृष्ण बालापन से लेकर के अभी तक जितनी भी चेष्टा करी वो सारी चेष्टा स्वयं धारण करते थे, उसी प्रकार की वो चेष्टा करते थे। क्योंकि कृष्ण भगवान को छोटे बच गए थे, अब वो किस प्रकार से भगवान को बुलाना, उसी प्रकार से अभिनय करते थे। कोई गोपिका कृष्ण बन जाती थी, कोई गोपिका बलराम बन जाती थी, कोई ग्वाल वाली बन जाती, कोई असल बन जाती थी। इस प्रकार से उन्हीं की चेष्टा करते थे। ऐसे अभी रासलीला में, रामलीला में श्याम धारण करते हैं, उनकी चेष्टा होती है, उसी प्रकार से गोपिका भी वो बन करके भगवान श्री कृष्ण को पाठ देते थे। तदात्मिका कृष्ण स्वरूप वाली हो गई थी। तद्गुणानि गायन्ति, कृष्ण के गुणों को गायन, तद्गुणानि गायन्ति, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को ही गोपिका गाते थे। न आत्मगानानि सस्मरो, यहाँ पर एक बात कहते हैं कि अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करते, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैंने इतना अच्छा काम करती हूँ, मेरा इतना अच्छा व्यवहार है, मेरी सास मेरे ऊपर प्रसन्न रहती, ससुर आदि जो भी कहते हैं, और कहते हैं मैं इतनी सुंदर आभूषण पहनने वाली भी पहनती हूँ, हर कोई मेरे से ज़्यादा प्रेम करता है इत्यादि जो वार्तालाप व्यक्ति विशेष की है, तो व्यक्ति विशेष की वार्तालाप नहीं करते थे, स्वयं की कि मैंने ये आभूषण पहना, मैं ऐसा भोजन करती हूँ, वो भोजन नहीं करती, एक खाती वो नहीं खाती, ऐसा श्रृंगार करती हूँ मैं, इत्यादि जो स्त्रियों का आपस का चर्चा आ रही है, सास ससुर में प्रेम करके, अगर मेरी सास इतनी झगड़ा करती है, ससुर मेरा इस प्रकार से इत्यादि जो चर्चा लौकिक चर्चा, उसको तो वो करते ही नहीं थी। न आत्मगारण से अपने विषय में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करती, बल्कि श्री कृष्ण का ही चिंतन करती थी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का चिंतन करते करते विलाप किया, विलाप करते 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 फिर अपने हृदय से उन्होंने उद्गार निकाले, जो विलाप किया भगवान श्री कृष्ण छोड़कर चले गए थे, तो सारी गोपिकाओं में मिलकर के एक साथ ही कुंड पे जाकर के नर्मदा जी के, यमुना जी के किनारे जाकर के एक साथ मिल करके यहाँ पर वर्णन करते हैं। पुनः पुलिनम आगत्य कारिन्द्यः कृष्ण भावनः संवेदः जगु कृष्णम तदागमनिकांक्षिता। सारी गोपिका इकट्ठी होकर के मिल करके नदी के किनारे आ गए, आते यमुना किनारे आ गए, यमुना किनारे इकट्ठी होकर के आ गए। क्यों आ गए? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा से वहाँ पर इकट्ठी होकर के, एकत्रित होकर के सारी गोपिकाएं अपने हृदय का जो व्यथा थी, अपने हृदय की जो व्यथा थी, उस व्यथा को मतलब उद्गार थे, व्यथा भी कह सकते हैं, उद्गार भी कह सकते हैं, भावना भी कह सकते हैं, उस भावना को उन्होंने अभिव्यक्त किया, जिसका नाम पड़ गया गोपी गीत। गोपिकाओं के द्वारा गाया है, गोपिकाओं के हृदय का जो उद्गार है, वो गोपिकाओं के हृदय का जो प्रेम है, उस प्रेम को यहाँ पर अभिव्यक्त किया, उसी प्रेम का नाम हो गया गोपिका गीत, गोपी गीत। इसका उच्चारण करते हैं व्याकरण को कर रहे हैं से गोपी कह रहे हैं, गोपी और गोचो
जयति तेऽधिकं जन्मना वृषः श्रियत इंदिरा सस्वदत्तैः दयितरस्य तां इच्छुता विकास त्वयि धृता सर्वस्त्वां विचिन्वते। इसका व्याख्यान कभी तीसरा करेंगे। अच्छा, एक विशेष है कि गोपिका गीत में कोई यदि लयपूर्वक गाए, इसको करुणापूर्वक गाए तो गाते गाते ही आंखों से आंसू की धारा निकल जाती है। यदि भाव से गाएंगे हम इस वाक्य को, इस गोपिका गीत को, तो निश्चित क्योंकि अर्थ भी आने थोड़ा थोड़ा अर्थ आना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अर्थ थोड़ा थोड़ा आए तो भावपूर्वक आए तो निश्चित रूप से इसके गाने से आंखों की आंसू की धारा निकल जाती है। तो मैंने भी अनुभव किया चुका, राग पूर्वक गाने प्रेम पूर्वक इस प्रकार से बहुत सुंदर है, गाने भी अच्छा है और लय भी अच्छी आती है इसकी। जैसे वेद स्तुति हमने गाए, वेद स्तुति लय नहीं बन पाती, वेद स्तुति में लय नहीं बन पाती। एक दो श्लोक की अच्छी बनती है गाने वाला है, तो किंतु उसमें दूसरे श्लोक फिर गड़बड़ हो जाता है। किंतु यहाँ पर ऐसा बिल्कुल सारे श्लोकों में अच्छी लय बनती, एक आध ऐसा श्लोक है जिसमें लय नहीं बनती, बाकी सारे श्लोकों में सुंदर ही सुंदर लय बनती है। इस प्रकार से तो अगले दिन गोपिका पूरा गीत गाते हैं। ओम पूर्णमदः